जय जवाहर अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। दिल्ली ने खबर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री मन ले चर्चा करी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलौ ये बैठक में शामिल हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा करी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री मन ले चर्चा करी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलौ ये बैठक में शामिल हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी चर्चा करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अखिल भारतीय सेवा के काडर नियम ला यथावत राखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला पत्र लिखे हैं। केंद्र सरकार ये संबंध में राज्य ले अपन अभिमत मांगे रही। पत्र लिख के मुख्यमंत्री आशंका जताए कि नियम में संशोधन ले प्रशासनिक व्यवस्था के चरमराए और स्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकते। मुख्यमंत्री के मानना है कि नियम के लागू होने शासकीय दायित्व के निर्वहन में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मन में असमंजस के भाव पैदा हुई। वन प्रधानमंत्री ले अखिल भारतीय सेवा के काडर नियम ला यथावत राखे के आग्रह करे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 7 मार्च ले शुरू हो सकते। ये कर बर फरवरी के पहली हफ्ता में अधिसूचना जारी करे जा सकते। कोरोना संक्रमण के स्थिति यदि सत्र देरी ले शुरू हुई। हर साल बजट सत्र की शुरुआत फरवरी में होत रही। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत येकर ऊपर सीएम भूपेश बघेल ले चर्चा करें। येकर बाद मार्च में बजट सत्र ऊपर सीएम भूपेश बघेल ले चर्चा करें। येकर बाद मार्च में बजट सत्र ऊपर सहमति बने हैं। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे घलौ ये चर्चा में मौजूद रहे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा के दरिमा एयरपोर्ट में निरीक्षण पर पहुंचिन। ये बेरा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी मन के संगे संग पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहें। खाद्य मंत्री यहाँ निरीक्षण करे के संगे निर्माण काम के जायजा लें और आवश्यक निर्देश घलौ दिन। बता दें कि मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट में रनवे के विस्तार के काम करे जाते, जेकर तहत लगभग 48 करोड़ के लागत से रनवे के लंबाई 1800 मीटर करे जाते। संगी रनवे ला मजबूत घलौ करे जाते, जिला लेके खाद्य मंत्री अमरजीत भगत दौरा करें और यहाँ अधिकारी मन ले निर्माण काम के जानकारी ले। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक और विभिन्न विंग के पदाधिकारी ये दिन 10 लाख सदस्य बनाए के टारगेट पूरा करे में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि कांग्रेस सदस्यता के ये अभियान 31 मार्च तक चले। यह अभियान में कांग्रेस के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सबो प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोर शोर ले लगे हैं। डिजिटल मेंबरशिप अभियान घलो जल्दी शुरू करे जाही। ये कर प्रदेश के सबो जिला में प्रभारी मन के नियुक्ति करे गए हैं। शनिवार ले ये प्रभारी मल्ला डिजिटल मेंबरशिप की ट्रेनिंग दी जाही। देकर बाद ले सदस्यता अभियान में और तेजी आई। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम निर्धारित तिथि तक 10 लाख सदस्य बनाए के लक्ष्य पूरा करबो और यही क्रम में रायपुर पश्चिम के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय अपन विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मन के सदस्यता के रिन्यूअल करे और सैकड़ों नवा लोगन ला पार्टी के सदस्यता दिवाई। मेंबरशिप अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार जल्द से जल्द डिजिटल और ऑनलाइन मेंबरशिप भी होगी, जिसकी भी शुरुआत जल्द होने वाली है। उसको भी सुचारू रूप से कैसे प्रचार प्रसार करना है और कांग्रेस की विचारधारा से जो को मानने वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जोड़ना है, इसको लेकर तमाम कांग्रेस के साथी बहुत सक्रियता के साथ अलग अलग वार्ड में अभियान के तहत मेंबरशिप और सदस्यता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। सरगुजा के ग्राम कुंदी कलामा दूध समुदाय के बीच विवाद पर राजनीति जारी है। एक डार पुलिस 1 दर्जन ले ज्यादा लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करे। संघीय प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी जांच दल गलौ गठित करे हैं। वहीं दूसरा डार विपक्षी दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव सहित बीजेपी के सबो बड़े नेता मन कुंदी कला पहुंच के पीड़ित परिवार ले भेंट करें। विष्णु देसाई कहें कि इंदर भगत के खिलाफ कोनो भी प्रकार की कार्रवाई हुई तो भाजपा सड़क में आके उग्र आंदोलन करेला बाध्य हुई। वे कांग्रेस भाजपा के आरोप मल्ला बेबुनियाद बताते। वे कांग्रेसी मन के कहना है कि गांव के माहौल सौहार्दपूर्ण है। पीड़ित परिवार ला पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा है। भाजपा वहां जाके माहौल बिगाड़ना चाहते। 11 दिन हो गया है और 11 दिन में धाराएं बदली नहीं गई हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ है। जमानती धारा लगाकर उनको उसी दिन छोड़ दिया गया है। ये सरासर अन्याय है और इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। सारी स्थिति सामान्य है। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उस गांव में जाना
और एक जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उस वातावरण को फिर से उकेरना ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी मन के गर्मी भर अभी तैयारी शुरू हो गए। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी मन के कहना है कि यह साल पीक सीजन में बिजली की मांग लगभग 5,500 मेगावाट तक पहुंच सकत है। पाछू गर्मी के सीजन में खरीफ फसल पर कृषि पंप चलाए ले बिजली की मांग लगभग 5,100 मेगावाट तक पहुंच के रही। बतादन के जनरेशन कंपनी के अलावा सेंट्रल पुल ले बिजली ले के संगे निजी कंपनी ले घलो पावर परचेस एग्रीमेंट करे जाते। अधिकारी मन के दावा है कि यह साल लोड सेंडिंग के स्थिति नहीं आंदन ओती जनरेशन कंपनी डाहले अभी 1,900 मेगावाट की बिजली सप्लाई करे जाते, ये बढ़ा के 2,200 मेगावाट तक करे के तैयारी है। तैंतीस के उपकेंद्रों में क्षमता बढ़ाई गई और नए पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए। वो सब इतने बड़े स्तर पे हुए हैं, उसके कारण कहीं पे भी अब ओवरलोडिंग की स्थिति नहीं रहेगी। जो 33 केवी लाइन 11 केवी लाइन जो ओवरलोड हो रहे थे उनका भी काम चालू हो गया है। जनरली फरवरी के बाद में पावर की डिमांड बढ़ती है, उस समय फिर बढ़ना चालू होता है। जैसे अभी 3500-3600 है वो 3800 हो जाएगी और अंततः हो सकता है 4600 मेगावाट भी अप्रैल में भी पहुंच जाए। उसमें थोड़ी दिक्कत जाती है। छत्तीसगढ़ में 5,029 नवा कोरोना के मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे के बाद करबो तो 8 मरीज के मौत हुए हैं। छत्तीसगढ़ में काली 6,001 मरीज जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। अब प्रदेश में जो एक्टिव केस है वो 30,756 हो गए। छत्तीसगढ़ के जो पॉजिटिव दर है वो 10.67% में पहुंच गए। रायपुर में सबसे ज्यादा 1,183 नवा पॉजिटिव केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 5,029 नवा कोरोना के मरीज मिले। 6,001 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए, तो 8 लोगन के मौत रिकॉर्ड करे गए हैं। छत्तीसगढ़ में 18 बछर ले ज्यादा उम्र के 99% लोगन कोरोना वैक्सीन के पहली टीका लगवा ले हैं। वहीं 68% दोनों टीका लगवा चुके हैं। प्रदेश में 15 ले 18 बछर के 55% ले ज्यादा के 16 टीका के पहली डोज दे जा चुके हैं। वहीं 1,47,165 नागरिक ला प्रिकॉशन डोज घलो लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ा के मुताबिक प्रदेश में कोरोना ले बचाव पर अब तक कुल 3,38,02,173 टीका लगाए गए हैं। प्रदेश में 18 साल से अधिक के 1,94,07,335 लोगों कोरोना वैक्सीन के पहली खुराक दे जा चुके हैं। वहीं 1,33,41,649 नागरिक मल्ला दोनों टीका जो वोमन लगवा ले हैं। प्रदेश में 3 जनवरी ले 15 ले 18 बछर आयु वर्ग के टीकाकरण के शुरुआत के बाद ले अब तक 19,06,024 किशोर ला टीका लगाए जा चुके हैं। कोरोना के दूसरा लहर के बेरा कई मेडिकल कंपनी मना लोगन के सुविधा के नाम में सेल्फ एंटीजन टेस्ट किट बाजार में उतारिन। फिर अब यही टेस्ट किट स्वास्थ्य विभाग पर सिरदर्द बन गया है। यह टेस्ट किट बिना सामान्य दवा के दुकान के अलावा ऑनलाइन साइट में घला उपलब्ध है, जरा लोगन आसानी ले ऑर्डर कर घर में मंगवाते और टेस्ट कराते। सरकारी पाबंदी ले बाचे पर पॉजिटिव होए के जानकारी स्वास्थ्य विभाग ला नहीं देवत है। लक्षण होए के बावजूद नेगेटिव आए के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट घलो नहीं करवा के खुलेआम बाहर में घूमा थे। फिर स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे लोगन ला खोजे पर दुकानदार मन ले सिर्फ कोविड-19 एंटीजन टेस्ट किट खरीदने वाला के जानकारी मांगा थे। दवा व्यापारी मन के मुताबिक प्रदेश में हर दिन 1,500 ले 2,000 टेस्ट किट बेचाते, जो उनकी ऑनलाइन के तुलना में कम है। रायपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव आशीष कुमार के कहना है कि आदेश मिले के बाद सब दुकानदार ये डेटा रखा थे, फिर ये टेस्ट किट ऑनलाइन घलो उपलब्ध है। हमें जिला प्रशासन जो हमारा खाद्य एवं औषधि विभाग है उसके द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जिन भी हमारे रिटेल वाले बेच रहे हैं उनको उनकी पूरी जानकारी जैसे परिचय पत्र, आधार कार्ड, साथ में फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस जो भी है उनका पूरा रिकॉर्ड बना के उनको डिपार्टमेंट को देना है। परंतु विडम्बना देखिए कि यही सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन में इजीली अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन किट्स बिक रही हैं, इसको रोकने के लिए हमने ड्रग विभाग में लेटर भी दिया है और जल्दी हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे और शासन मुख्यमंत्री जी को भी कलेक्टर के माध्यम से लेटर देने वाले हैं कि इसकी ऑनलाइन बिक्री को रोक लगाया जाए। छत्तीसगढ़ में सक्रिय 2 नक्सली मन तेलंगाना में आत्मसमर्पण करीन। वो मन तेलंगाना के कोत्तागुड़म एसपी सुनील दत्त के आगू सरेंडर करीन। सरेंडर करिया में नक्सली मन के सेक्शन के कमांडर घलो शामिल है।
नक्सली महिला डिप्टी कमांडर मंजुला 2014 ले 2017 तक एमपी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जोन में सक्रिय रही। सरेंडर करैया दोनों नक्सली सुकमा जिला के रहिया है। बड़े खबर रायपुर ले जिया कूलर कारोबारियों पर ब्लेड ले जानलेवा हमला कर देगी। बनपुरी निवासी कारोबारी वसीम हैदर ऊपर युवा का हमला करी। सबला में कारोबारी गंभीर रूप ले घायल होगी। जिला में कहारा में भर्ती कराई गई है। देर रात घर में घुस के सोनो नाव के बदमाश हमला करे है। आरोपी बदमाश फरार है। हमला के कारण भी अज्ञात है। खमतराई थाना इलाका की यह वारदात है। तो रायपुर ले बड़े खबर कूलर कारोबारियों पर ब्लेड ले जानलेवा हमला करेंगे है। भनपुरी निवासी कारोबारी वसीम हैदर ऊपर युवा का हमला करी। हमला में कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गए। बेकहारा में जिला भर्ती कराए गए हैं। देर रात घर में घुस के सोनू नाव के बदमाश हमला करे है। आरोपी बदमाश फरार है। हमला के कारण घलो अज्ञात है। खमतराई थाना इलाका के ये घटना है। सोनू नाम का लड़का था, वो अक्सर आके दारू वारू पीता था और वहाँ पुजारी को गलोच करते रहता था। इसको आयु हमारे यहाँ साले ने मना किया, वसीम हैदर ने, तो उसने ना गले में ब्लेड मार दिया। आरोपी फरार है। अब पुलिस वालों ने हमको सिर्फ यहाँ भेज दिया और अभी तक कोई मुआवजा वगैरह लेने कुछ नहीं है। बिलासपुर के तोरवा इलाका में मंदिर ले लौटत नाबालिग लड़की के रास्ता रोक के युवक मन गैंग रेप करें। पुलिस के मुताबिक 13 साल की लड़की 5वीं तक की पढ़ाई के बाद घरेलू काम करते। गुरुवार देर संझा वो मोहल्ला के एक मंदिर गैरिस जिया ले लौटत बेरा मोहम्मद इलाका में रहिया सूरज यादव, महेश पासी, सूरज सूर्यवंशी और दीपक निषादा ओला बलपूर्वक रोक लीन और चिल्लाए माँ और मुंह दबा के एक सुनसान जगह में ले गए। ये बेरा 2 युवक रखवाली करत रहे और 2 युवक पर नाबालिग के संग बलात्कार करे। घटना के बाद सब युवक भाग निकले। बच्ची के देर रात तक घर नहीं लौटे ले परेशान परिजन बच्ची के तलाश करे। ये बीच बच्ची बदहवास हालत में आज दिखिस। घरवाला मन अपन आप बीतीस बच्ची सुनाई। जेकर बाद परिजन ओला लेके तोरवा थाना पहुंची। पुलिस आरोपी सूरज यादव, महेश पासी, सूरज रघुवंशी, दीपक निषाद ला गिरफ्तार कर ले। आरोपी मन के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई करे जाते हैं। पीड़िता वहाँ से गुजर रही थी, तब कुछ लड़के उसको ज़बरदस्ती समीप की झाड़ियों में ले गए और 4 आरोपियों में से 2 ने उसके साथ अनाचार किया और 2 जो है सहयोगी की भूमिका में थे। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। ताश के पत्तों पर लगे सिर्फ 250 रुपया पर राजनांदगांव में खूनी वारदात हो गई। पुलिस के मुताबिक राजनांदगांव के पठानपारा निवासी 20 साल के अमन मुल्ला और अहमद हुसैन और दुर्गा चौक निवासी 25 बछर के आसिफ खान के बीच ताश खेले के बाद 250 रुपया पर झगड़ा हो गया। ये झगड़ा लगभग साल भर पुराना है और यही बात का लेके ओकर बीच फिर कहा सुनी हुई और अमन मुल्ला और अहमद हुसैन आसिफ खान के धारदार हथियार ले हत्या कर दी। खूनी वारदात के बाद पुलिस आरोपी अमन मुल्ला उर्फ अहमद हुसैन ने गिरफ्तार कर ले। संघी वारदात में इस्तेमाल हथियार घलो जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। चाकू से गोद कर हत्या कर दिया। वजह रहा 1 वर्ष पूर्व इनका 250 रुपये को ताश खेलते समय विवाद लेन देन जो हुआ था, उस विवाद के कारण पुराना रंजिश हुआ। उसी कारण घटना को उसने अंजाम दिया है। अंजाम देकर फरार हो गया था अमन मुल्ला, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर ले लगे गोविंदपुर गांव में एक महिला के सड़ी गले 100 मिलिस। पुलिस के मुताबिक 100 लगभग 7 दिन जुन्ना है, जेकर कुछ हिस्सा गायब है। पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए मामला की जांच शुरू कर दे है। पुलिस के मुताबिक लाश की हालत ऐसे है कि ओकर पहचान नहीं हो पाते। फॉरेंसिक टीम के संग जांच करत पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद ले मौत की गुत्थी सुलझाए की कोशिश करत है। पुलिस के कहना है कि यह मामला हत्या के लगत है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए के बाद ही स्पष्ट रूप ले कुछ कहे जा सके। जो डेड बॉडी है वो देखकर समझ आ रहा है कि किसी महिला की डेड बॉडी है। पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि डेड बॉडी 5-6 दिन पुरानी लग रही है और अभी डिकम्पोजिशन वाले स्टेट में पहुंच गई है, तो इमीडिएटली इसकी पहचान नहीं हो पाई है। बाकी हम लोग थाने में और अन्य जगहों से सूचना एकत्र कर रहे हैं। सरगुजा के जैसे रायगढ़ जिला में घलो करंट लगेले हाथी मन के मौत के मामला सल्लग आगू आते। फिर अब तक जिला के हाथी प्रभावित इलाका में केबलिंग की योजना पूरा नहीं हो पाए। जिला में पाछू 10 साल में 20 ले ज्यादा हाथी मन के मौत करंट ले हो है। बिजली विभाग साल भर पहले केबलिंग पर
88.5 करोड़ के प्रस्ताव बना के शासन ला भेजे हैं, जो अब तक अधर्म लटके हैं। योजना के तहत हाथी प्रभावित 98 गांव ला चिन्हित करे गए हैं। मामला में विभागीय अधिकारी मन के कहना है कि प्रपोजल तैयार कर शासन ला भेजे गए रही, फिर अब तक एक स्वीकृति नहीं मिल पाए है। वह जानकार मन के कहना है कि हाथी मन के संरक्षण पर यह योजना जरूरी है। हाई कोर्ट ने एक अपना डिसीजन में एक ऑर्डर भी किया है कि अगर इस तरह के तारों से अगर कोई वन्य जीव की मौत होती है तो उसकी जवाबदेही संबंधित विद्युत विभाग की होगी। लेकिन विद्युत विभाग जो तारों की एक निश्चित ऊंचाई होनी चाहिए, आज तक वो ऊंचाई कभी भी नहीं पूरी कर पा रही है। तो हाथियों से दुर्घटना से बचाने के लिए जो किए जा सकते हैं वो हम कर रहे हैं और हमने किए हैं अभी, और आगे भी हमारी जो भी हमारे मत से हो सकेंगे वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। लोरमी के अचानक बाद टाइगर रिजर्व के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मन के विरोध प्रदर्शन संलग्न दूसरा दिन घलो जारी है। लोरमी के अचानक बाद टाइगर रिजर्व के 311 दैनिक वेतन भोगी अपन मांग ल लेके गुरुवार ले अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए। वोमन के मांग है कि 6 महीना ले वोमन के वेतन के भुगतान नहीं हुए। मुंगेली जिला के लोरमी में 552 वर्ग किलोमीटर में पार्क प्रबंधन और अन्य काम पर नियमित कर्मचारी मन लगाए गए। अचानक में टाइगर रिजर्व में काम कर रत दैनिक वेतन भोगी, पैदल गार्ड, बैरियर गार्ड, वायरलेस ऑपरेटर, चौकीदार समेत पूरा 311 कर्मचारी धरना प्रदर्शन करा था। लंबे समय से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों को घर में चूल्हा जलाने के लिए, इलाज करवाने के लिए और अन्य आवश्यक वस्तु के लिए हमको आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जब तक वेतन भुगतान इनके खाते में नहीं आएगा तब तक हम यह आंदोलन जारी रखेंगे। बालोद जिला के वनांचल क्षेत्र में स्थित पुसवाड़ गांव के 2 बेटीमन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीते हैं। आर्थिक तंगी और सीमित संसाधन के बीच राधिका और ज्योति विशाखापट्टनम में आयोजित कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करी, जहां जिला प्रशासन ने गांव के दोनों बेटी ला प्रशस्ति पत्र और ट्रैक सूट भेंट कर सम्मानित करे। संघीय भविष्य व खेल लेके जिला प्रशासन ढाले हर संभव मदद करे के आश्वासन दे। बता दें कि राधिका, हिरको और ज्योति आर्थिक स्थिति मजबूत वुमन की नहीं है और न ही दोनों का ना कोनो संसाधन है, फिर अपन काबिलियत के दम्बा सिल्वर मेडल अपन नाव कर गांव, जिला और प्रदेश ला गौरवान्वित करे। जिले में जो खेल से जुड़ी गतिविधियां चालू हुई है और अभी अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में हमारे जिले के डोंडी ब्लॉक की 2 बालिकाओं ने सिल्वर मेडल जीता है। ये बालोद जिले के लिए गर्व की बात है कि भविष्य में उनको किसी भी तरह की कोई आवश्यकता होती है उनको खेल में आगे बढ़ने के लिए, तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग दे। रायगढ़ जिला में पावर प्लांट ले उत्सर्जित होने वाला फ्लाई एश एक बड़े समस्या बन के आगू आते। आंकड़ा बताते कि पावर प्लांट ले सालाना 84 लाख मीट्रिक टन फ्लाई एश के उत्सर्जन होते। जिला में सलग फ्लाई एश के उचित निष्पादन नहीं हुए और यहाँ डम करे के शिकायत घलव आत रही। फिर केंद्र के नवा निर्देश के बाद अब उद्योग बल्ला 3 साल के अंदर सालाना एक निश्चित मात्रा में फ्लाई एश के निष्पादन करना अनिवार्य हुई। हर साल न्यूनतम 90% फ्लाई एश के निष्पादन घलो अनिवार्य हुई। का उद्योग समूह ये कर पालन नहीं करते तब प्रति टन के हिसाब से जुर्माना की घलो प्रावधान करे गए हैं। जानकार मन के कहना है कि केंद्र के सख्त रवैया के बाद उद्योग मन पर लगाम लगाए जा सकी, प्रदूषण घलो रोके जा सकी। केंद्र सरकार का नया गाइडलाइन जो निर्देश आया उससे कड़ाई होगी। सरकार भी और प्रशासन भी कड़ाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे उद्योगों पर, और जो अगर मुआवजे का प्रावधान है तो मुआवजा भी मिलेगा तो जिले के विकास में काम आएगा। उस समय के भीतर यदि फ्लाई एश का संपूर्ण निपटान नहीं किया जाता है तो संबंधित पावर प्लांट के ऊपर प्रति टन जो बच जाएगा उसके हिसाब से कुछ राशि उसमें पेनाल्टी लगाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। महासमुंद जिला के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क बन की स्थिति खराब है, जेकर लिए सड़क ले गुजरने वाला छात्र छात्रा मन ग्रामीण मल्ला आए दिन हादसा के सामना करे बर पड़ा थे। ऐसे ही हाल ग्रामीण बनवासी ले ग्राम सोरिद पर बनाए गए सड़क के ग्राम सोरिद महासमुंद मुख्यालय ले 5 किलोमीटर की दूरी में बसे ये सड़क में बड़े बड़े गड्ढा हो गए, जबकि यला साल 2014 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यला बनाए गए रेस यदि ग्राम बनसिवनी के प्राथमिक स्कूल तक पहुंचे पर गलो लड़का वाला जोखिम भरे रास्ता ले जाना पड़ते। ग्रामीण मन के कहना है कि 4 ले 5 साल ले सड़क की ही हाल है, रास्ता ले सबो अधिकारी और जनप्रतिनिधि घलाव आते जाते फिर कोनो ये डर ध्यान नहीं दे पाए। परेशानी तो बहुत है बरसात में खास करके और बाकी दिनों में भी है ना, बच्चों के आने जाने में, लोगों के आने जाने में, रास्ते में आते जाते हैं
और क्या है, बीच बीच में हैवी गाड़ी जो है इसमें चलता है, डैमेज हो गया है, रिपेयरिंग हो नहीं रहा है, और रिपेयरिंग अगर हो जाए तो अच्छी बात है। परेशानी ये है सर कि ये रोड जो है बहुत दिन से ऐसी है, गड्ढा 1 फीट 1.5 फीट के गड्ढा है। अब बच्चा मन भी यहाँ स्कूल जाते हैं ये रास्ता से तो परेशानी होते है, गाड़ी मोटर आते है तो गड्ढा बचाए के चक्कर में घटना भी होती। अब जो है फिर से रिन्यूअल के लिए अपन ने एस्टिमेट भेजा है मुख्य अभियंता कार्यालय में, वहां से आवंटन और स्वीकृति मिलने के बाद रिन्यूअल का कार्य कर। बलरामपुर जिला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्वाचन में कई जगह चौंकाने वाला नतीजा हुआ है। कांग्रेस के दिग्गज विधायक बृहस्पति सिंह के गृह ग्राम जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के क्षेत्र क्रमांक 24 में बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल करे। कांग्रेस डाले सुनीता सिंह प्रत्याशी बनाई गई, तो में बीजेपी सुशीला खलकोला मैदान में उतारे रही। चुनाव परिणाम में बीजेपी के सुशीला खलकोला 1312 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सुनीता सिंह खाली 822 वोट मिले हैं। बलरामपुर जिला के अमुआ टांड गांव में शासन की योजना के तहत पेंशन वितरण में देरी के लिए लगभग 1 दर्जन हितग्राही परेशान है। ग्रामीण मन सरपंच सचिव ऊपर गड़बड़ी के आरोप लगाए। यदि जनपद पंचायत के सीईओ के कहना है कि नवंबर महीना के पेंशन राशि सबो ग्राम पंचायत और हितग्राही मन के खाता में भेजे जा चुके हैं, फिर अमुआ टांड के ग्रामीण मन ला ये कर लाभ नहीं मिले है तो ओकर जांच कर वाला जल्दी ही पेंशन के राशि दिलाए जाए और ये मामला में गड़बड़ी करैया मन के खिलाफ कार्रवाई घलो करे जाए। अषाढ़ समय ले पैसा एक बार 700 मिलत तब ले ने मिलते नहीं छे। अब हमें कितना सचिव मन जगह उप सरपंच जगह जाए तो कहल दे अभी तू लोग का पैसा आइए नहीं है। नवंबर तक का पेंशन राशि का भुगतान हो चुका है और आपके द्वारा कहा जा रहा है कि भुगतान किसी का रुका है तो उसका जांच करा करके उसका भुगतान कराने का कार्रवाई किया जाए। छत्तीसगढ़ में आज ले सोमवार तक कुछ इलाका में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताए जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक मन के मुताबिक आज संजा और सरगुजा संभाग ओकर लगे बिलासपुर संभाग के जिला में 1-2 स्थान में गरज चमक के संग हल्का बारिश के आसार हैं। वहीं रविवार और सोमवार के दोनों संभाग के एक स्थान में 1-2 स्थान में ओलावृष्टि के संगे संग आकाशीय बिजली गिरे की घलो संभावना जताई गई। रविवार के दुर्ग और रायपुर संभाग के उत्तर में स्थित जिला में कुछ स्थान में हल्का ले मध्यम बारिश की संभावना है। तभी भारत के शुभलाद बेदा, जय जोहार।